नमस्कार। अगर 2026 में हाई कोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है तो ये बिल्कुल सही जगह है। होता क्या है ना कि अलग अलग कोर्ट्स की नोटिफिकेशंस आती हैं और सब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया है, दिल्ली, तेलंगाना और इलाहाबाद हाई कोर्ट तीनों की सारी जरूरी जानकारी को एक साथ एक सीधी सादी गाइड में आपके लिए तैयार कर दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम 5 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, मौके कहाँ ज्यादा हैं। दूसरा, क्या आप एलिजिबल हैं। तीसरा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे। चौथा, अप्लाई कैसे करना है। और सबसे जरूरी, इन सब में से आपके लिए बेस्ट मौका कौन सा है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और यहां देखिए, ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए एक दो नहीं बल्कि 1639 वैकेंसीज हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब जो लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर। यहां पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जैसे काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए 152 वैकेंसीज हैं। हाँ, इलाहाबाद के मुकाबले ये नंबर कम जरूर है, पर एक बात है, ये जो पोस्ट्स हैं ना, ये ज्यादा जिम्मेदारी वाली होती हैं, तो ये एक अलग ही तरह का मौका है। और आखिर में बात करते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। यहां ऑफिस सबॉर्डिनेट और ड्राइवर के लिए 43 पोस्ट्स हैं। तो देखा आपने, हजारों से लेके कुछ दर्जन तक, मतलब हर लेवल पे, हर स्केल पर मौके मौजूद हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये पोस्ट्स आखिर हैं क्या और इनमें फर्क क्या है। तो ये टेबल देखें, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रूल्स कितने अलग हैं। इलाहाबाद में है ग्रुप सी की पोस्ट्स, मतलब क्लरिकल लेवल की। वहीं दिल्ली में है ग्रुप बी की, जैसे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये एक तरह से सुपरवाइजरी पोस्ट हो गई। और तेलंगाना में वहां ऑफिस सबॉर्डिनेट और ड्राइवर जैसे सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। मतलब करियर के हर स्टेज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इन जॉब्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। ये तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ना। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को समझते हैं। और यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है दिल्ली हाई कोर्ट, जिसे चाहिए एक ग्रेजुएट डिग्री और साथ में 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड। साफ है ये एक प्रोफेशनल स्किल्ड रोल है। और दूसरी तरफ है तेलंगाना, जहां 7वीं से 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसने तो इन नौकरियों का दरवाजा एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए खोल दिया है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात है। तेलंगाना के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो लोग 10वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा नियम है जो बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एज लिमिट में भी काफी बड़ा अंतर है। दिल्ली में एज ब्रैकेट है 18 से 32 साल, जो कि ज्यादातर यंग कैंडिडेट्स को टारगेट करता है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में 18 से 46 साल तक की बहुत बड़ी रेंज है। इसका मतलब है कि कई अनुभवी और ज्यादा उम्र के कैंडिडेट्स को भी यहां मौका मिल सकता है। हाँ, दिल्ली की जो बेस एज लिमिट है वो कम लग सकती है, पर यह जानना भी जरूरी है कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें अच्छी खासी छूट है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 10 से 15 साल तक की छूट मिल सकती है। तो मेरी सलाह है, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिस एक बार जरूर चेक कर लें। ओके, तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन का रास्ता कैसा है, मतलब चुने जाने के लिए कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का प्रोसेस काफी लंबा और चैलेंजिंग है। इसमें 4 स्टेज हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर एक डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जाम, इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और सबसे आखिर में इंटरव्यू। मतलब यहां हर लेवल पर आपकी काबिलियत को परखा जाएगा। और दिल्ली के मुकाबले तेलंगाना का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सीधा है। यहां बस 2 स्टेप्स हैं, एक रिटन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और अगर आप उसमें पास हो गए तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो लोग एक लंबे चौड़े सिलेक्शन प्रोसेस से बचना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी समझ ली, सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लिया। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, अप्लाई कैसे और कब करना है। देखिए, डेट्स का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फरवरी 2026 में ही हैं। दिल्ली की एप्लीकेशन विंडो 4 से 23 फरवरी तक खुली है और तेलंगाना की 7 से 28 फरवरी तक। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जनरल कैटेगरी की फीस है 1500 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी की 1300 रुपये। अब जैसा आप देख सकते हैं, हमें तेलंगाना और इलाहाबाद के लिए फीस की जानकारी नहीं मिली।
इससे ये भी पता चलता है कि इलाहाबाद के बारे में डिटेल्स अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई हैं। तो हमने पद देख लिए, योग्यता समझ ली, प्रोसेस भी जान लिया। अब इन सब को एक साथ रखते हैं ताकि आप अपने लिए सबसे सही मौका चुन सकें। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। अगर आपको ज्यादा वैकेंसीज चाहिए तो इलाहाबाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं और आप एक चैलेंजिंग प्रोसेस के लिए तैयार हैं तो दिल्ली की ग्रुप बी पोस्ट आपके लिए है। और अगर आपको एक सीधा साधा सिंपल भर्ती प्रोसेस चाहिए तो तेलंगाना का ऑप्शन तो है ही। ये जो मेन फर्क है ना, यही आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। तो अब सवाल यही उठता है कि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स के हिसाब से कौन सा रास्ता सबसे सही बैठता है, क्योंकि एक सोचा समझा फैसला ही एक सफल भविष्य की पहली सीढ़ी होता है।